सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दो वीडियो अब तक ऑलरेडी आ चुका है पार्टनरशिप का। तो दोनों वीडियो में हम क्या किए सर, पहले में तो हम आप लोग को पूरा ओवरव्यू दिए कि सर पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें क्या क्या चैप्टर्स इन्वॉल्व है, और वो हम आप लोग को करवाए थे। उसके बाद पहला चैप्टर में हम आप लोग को एडमिशन पहला क्लास में हम आप लोग को एडमिशन स्टार्ट करवाए। आज जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसका डे 2 है, सेकेंड क्लास, जहां पे हम आप लोगों को सिखाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो समझो बात को, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, और हमको एक नया पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर है, ठीक है, बोला नहीं सी को भी पार्टनरशिप में लेना है, तो अब पार्टनर हो गया ए, बी और सी। तो सी जो न्यू पार्टनर है, सी कौन है, ये एक न्यू पार्टनर है सर। पार्टनरशिप बिजनेस तो पहले से था, ए और बी तो पार्टनरशिप बिजनेस चला ही रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी मिलकर 10 साल से ये फर्म चला रहा था। 11th ईयर में ये लोग बोला है कि अब सी को जो है पार्टनर बना लेते हैं। चलो हम लोग को एक पार्टनर का जरूरत है, तो सी जब पार्टनर बनेगा तो सी क्या करेगा, क्या लाएगा, उसको लाना पड़ेगा कैपिटल। तो वेरी इंपॉर्टेंट सर, कैपिटल तो वो लाएगा ही, साथ ही साथ सी को लाना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये क्या है, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मतलब होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है ए और बी बहुत मेहनत करके फर्म है, उस फर्म को सेटअप किया, वो फर्म का नाम बनाया, वो फर्म का नाम को बुलंदियों पर लेकर गया। सी का इसमें कोई रोल नहीं था। 10 साल का कड़ी मेहनत के बाद एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया गया, मार्केटिंग में खर्च किया गया, तब जाके ए और बी का जो फर्म है पार्टनरशिप, मान लो फर्म का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का एक गुडविल बना है, एक ब्रांड नेम बना है। अब सी जो 10 साल बाद डायरेक्टली एंटर कर रहा है, और ये एक्स लिमिटेड का गुडविल का मजा उसको भी मिल रहा है, जबकि सी कोई भी मेहनत नहीं किया है एक्स लिमिटेड का गुडविल को बनाने में। सी को तो फ्री फोकट में मिल जाएगा इस गुडविल का बेनिफिट। तो पार्टनरशिप फर्म में बोला गया है कि नहीं भाई, सी आप अगर फर्म के पार्टनर बनेंगे, आपको पैसा तो कैपिटल का लाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको गुडविल का अलग से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कितना पे करिएगा, आपका जितना शेयर है उस हिसाब से आपको पे करना है। मान लो टोटल फर्म का गुडविल है 1 लाख रुपया, और सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, तो 1 लाख का 1/4 कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 रुपया सी को प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पर पे करना पड़ेगा। सर वो पे किसको करेगा, पे करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता किसको है, याद रखना, मिलता है सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को। किसको मिलेगा, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को। अब सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन होगा, ओल्ड पार्टनर में से दोनों या दो में से कोई एक, वो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर होगा। कौन सा रेशियो में ये 25,000 बटेगा, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। तो ए और बी सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में बटेगा ये पैसा। कौन सा रेशियो में बटेगा भैया, ये बटेगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। क्लियर हो गया पॉइंट, होपफुली आपको पूरा कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहां तक आपको नहीं होगा। क्लियर आउट, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसे कि मान लो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर इक्वल है तो 25,000 इक्वली बटेगा उन लोग में। 3:2 है
तो 3:2 का रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये तो पता हो गया गुडविल क्यों लाया जाता है, कौन लाता है, किसको मिलेगा। अब इसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। नंबर 1, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखो बहुत सारे टाइम क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया जाता है। तो ये बात को आपको याद रखना है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, ध्यान से रखो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली पे किया जाएगा तो उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा। आपको बस नीचे में एक नोट लिख देना है, एज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, देयरफॉर नो एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो याद रखना जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे किया जा रहा है पार्टनर्स को, तो वो प्राइवेटली डील हो जाएगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगा। पहला वाला क्लियर। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर ला रहा है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है और उस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा को बिजनेस में रिटेन्ड करके रखा गया है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा। देखो ये वाला याद रखना है, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लाएगा तो 2 एंट्री होगा, और अगर बिजनेस में रिटेन कर ले रहा है तो ठीक, और अगर विड्रॉ कर ले रहा है तो 1 एंट्री अलग से होगा। तो प्रीमियम लाने का 2 एंट्री होता है, प्रीमियम को विड्रॉ करता है, अगर पूरा विड्रॉ कर ले या पार्टली विड्रॉ करे तो 1 एंट्री होगा, अगर विड्रॉ नहीं करता है तो कोई एंट्री नहीं होगा, बस 2 ही एंट्री हो जाएगा। तो देखो जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा बिजनेस में तो जर्नल एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले हो गया फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया हुआ, अब ये गुडविल जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में 1:1 का रेशियो में बढ़ गया, 5,000 का रेशियो में बढ़ गया। तो पहला आपको याद रखना है जब प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में आया तो जर्नल एंट्री हुआ। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1 हो 2 हो जितना भी हो ये लोग में बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ 2 है तो 5,000 बढ़ गया, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ पॉइंट। कोई दिक्कत? तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला चीज। तो नंबर 2 हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और वो बिजनेस में ही रह रहा है, तो जो गुडविल लाया उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटा उसका एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहे हैं, अब देखो ये नहीं बोले कि नहीं ला पा रहा है, बोल रहे कैश में नहीं ला पा रहा है, अदर देन कैश ला रहा है। सर ये क्या होता है सर अदर देन कैश? देखिए अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का लाना है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, बट मेरे पास मशीन है 1 लाख का। हम बोले भाई हम पैसा नहीं ला पा रहे, मशीन दे दे रहे 1 लाख का, तो ये भी चलेगा। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं आके काइंड में आएगा, अदर देन कैश में आ रहा है, तो जर्नल एंट्री होगा पहले एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट ला रहे हैं उसको आप कर दीजिएगा डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर सेम मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बट यहां पे जो कैश आता है उसके जगह जो एसेट ला रहा है उसको डेबिट कर देंगे, सिंपल, बाकी सेम है। दूसरा देखो नंबर 4, जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला तो रहा है लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है आइदर फुली और पार्टली। अब ध्यान से समझिए बात को, जो कैपिटल का पैसा लाता है न्यू पार्टनर
वो तो फर्म का हक है उसमें, कैपिटल का पैसा जो न्यू पार्टनर ला रहा है वो तो फर्म का हक है उसमें, लेकिन जो गुडविल का पैसा लाता है वो फर्म का नहीं होता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का होता है। अब उसका दिल वो उसको बिजनेस में रखे या बिजनेस से विड्रॉ कर ले। अगर बिजनेस में ही रखता है तो 2 एंट्री होता है सिर्फ, अगर विड्रॉ कर ले रहा है तो पहला जो ला रहा है उसका एंट्री होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उसका एंट्री होगा, और जो लेकर जा रहा है विड्रॉ कर ले रहा है उसका भी एंट्री होगा। तो जो ला रहा है उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है उसका एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो विड्रॉ कर ले रहा है उसका एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, चाहे वो पूरा विड्रॉ करे या पार्टली विड्रॉ करे। यहाँ पे फिगर चेंज होगा, एंट्री सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जब देखो व्हेन इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, अब इनकमिंग पार्टनर ना ही कैश ला पा रहा है ना ही उसके बदले में कोई एसेट ला पा रहा है, मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ला ही नहीं पा रहा है तो उसका माफ कर देंगे, माफ थोड़ी करेंगे। तब क्या होगा, तब उसका करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा या कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। मतलब इन शॉर्ट बोले, आपका कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देंगे और जिसको देना है उसका कैपिटल अकाउंट को प्लस कर देंगे। तो देखो, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका करेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो देखो पहले में ला पा रहा था, दूसरे में कैश नहीं ला पा रहा है, उसके बदले में कुछ और पैसे दे रहा है, एसेट दे रहा है, तीसरा में वो ला ही नहीं पा रहा है, फिर एक है ला रहा है कैश में लेकिन उसको विड्रॉ भी कर ले रहा है। अब है कुछ पैसा कैश में ला पा रहा है, कुछ पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है। जैसे गुडविल का 10,000 देना है, 6,000 कैश दे रहा है, बाकी 4,000 वो कैश नहीं दे पा रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो जो पैसा ला रहा है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं ला पा रहा है उसके लिए इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझो, अगर ला पाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, नहीं ला पाता तो इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है। लेकिन कुछ ला पा रहा है कुछ नहीं ला पा रहा है, इसीलिए दोनों को डेबिट किए, जितना ला पा रहा है कैश में डेबिट, जो नहीं ला पाएगा इनकमिंग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में डेबिट। तो देखो नेक्स्ट, जो गुडविल पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में, सबको आपको कॉपी भी करना है, पूरा नोट्स देख रहे हो लिखा हुआ है, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से मौजूद है, इनकमिंग पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, चाहे वो पूरा लाए या आधा लाए। तो सबसे पहले याद रखो, जो गुडविल पहले से बुक में है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेंगे कैसे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, वो गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में। उसके बाद जो भी पैसा वो ला पा रहा है नहीं ला पा रहा है उसके लिए एंट्री सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले राइट ऑफ किए, उसके बाद जो लाया उसको रिकॉर्ड किए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर नहीं ला पाता तो ये एंट्री हो जाता है। सेम देखो, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से है और ये पैसा नहीं ला पा रहा है, तो जब भी ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से है पहले गुडविल को राइट ऑफ करो, उसके बाद नहीं जो ला पा रहा है उसका एंट्री कर दो, सिंपल। क्लियर। लास्ट नंबर 10, हिडन और इन्फर्ड गुडविल। ये सब नोट्स आप लिखोगे ना, कोई बुक में नहीं है बाबू, कोई बुक में ये सब नोट्स नहीं है, और इतना डेप्थ में हम जाते भी नहीं। अगर आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला नहीं होता, हम डायरेक्टली आपको 10 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाते, 7-8 क्वेश्चन करवाते, उसमें से एग्जाम में आ जाता है। बट जो ब्रेकअप हुआ है ना, काम बढ़ गया, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हिडन और इन बहुत सारा टीचर्स लोग हैं, देखो वो लोग भी पढ़ा रहे, ऊपर ऊपर से चले जा रहे, इतना डेप्थ में गुडविल का जा ही रहने, क्योंकि उन लोगों को अगर एग्जाम में नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आए, बट अगर आ गया तो एग्जाम हॉल में तो तुम हमको गाली दोगा बैठ के, सर तो पढ़ा ही नहीं ये चीज़। ठीक है,
हाँ, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आप लोग को इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। देखो इसमें क्या होगा ना, इंपॉर्टेंस बताने का मतलब है कि उसमें आप लोग ज़्यादा फोकस करो, और ये सब पढ़ा दिए मतलब ये सब भी जहन में रखना है। ये सब को एकदम ही हटा देंगे, बस जो इंपॉर्टेंस है उसी को पढ़ा दे, तब वो एक तरह का गैम्बलिंग हो जाएगा। मतलब लड़ गया तो बहुत अच्छा है सर, नहीं लड़ा तो सर एकदम खराब है। और पढ़ाई वैसे होता भी नहीं है। आपको सिलेबस डिज़ाइन किया गया कुछ सोच समझ के ना, तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद इंपॉर्टेंस देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट, हिडन और इन्फर्ड गुडविल। क्या मतलब है इसको देखो, हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है बट छुपा हुआ, ओपनली बताया नहीं है, आप उसको खोजो। तो इसको कैसे करके खोजेंगे हम लोग, कैसे करके हम लोग ढूंढेंगे? देखिए इसका एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स है। ये स्टेप्स को आप लोग उतार लीजिए, ये पूरा स्टेप्स को उतार लीजिए। जब हम लोग सम्स करेंगे तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। दो चीज़ निकालना है, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल और फिर नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। दोनों को आपस में माइनस करेंगे, गुडविल का आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकलता है देखो, यहाँ दिया हुआ है, प्लस जब सम्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो नोट्स है बाबू, इसको आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा। जो 4-5 पेज का जो पूरा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, देख रहे हो, हम बच्चे लोग को जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आप लोग को देते हैं। तो अब हम लोग आएंगे कुछ प्रैक्टिकल सम्स की तरफ, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिकल सम्स की तरफ जाते हैं हम लोग। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको आप लोगों को पूरा कॉपी भी कर लेना है, जैसे हम बताए थे भाई। कॉपी करने के बाद अगर किसी को ये पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास अब तक होगा। चैनल के अबाउट में भी जाके आप लोग ले सकते हैं। और हम लोग का पेड बैच में ज्वाइन हुई है, ठीक है, ताकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएं और आप लोगों का पूरा सिलेबस इजीली कवर अप हो जाए, कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्लास हम आप लोग को सिखाए थे प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, उसका केस सम्स करवाए थे, और आज सिखाए गुडविल। अब ये लोग दोनों का ही कॉन्सेप्ट मिलाकर हम आप लोगों को सम्स करवाएंगे, वो सम्स जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Millie and Jyoti are partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो M and J are partners in the ratio of 3:2, old ratio है। They admitted R as a new partner. The new profit sharing ratio between M, J and R will be 5:3:2. R brought 25,000 as his share of premium for goodwill. Pass necessary journal entries. देखिए कैसे करके होगा, क्वेश्चन को एकदम सही से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके। M and J आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो M and J, M is to J, three is to 2, old ratio। नेक्स्ट M J R 5:3:2, M J R 5:3:2, ये रेशियो हो गया। दिस इज न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। जब ओल्ड और न्यू दोनों दिया हुआ रहेगा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे गुडविल का पैसा कितना बोला है, गुडविल का ला रहा है 25,000, तो R brings 25,000 as goodwill।
ये 25,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जा रहा है ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमको तो पता नहीं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। क्यों नहीं पता सर? इसलिए नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे ओल्ड और न्यू पार्टनर दोनों, ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है। तो जो हम लोग का डे 1 वाला वीडियो किया होगा उसको पता होगा, जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio। तो पहले निकालते हैं m का, ओल्ड रेशियो है 3/5, j का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है m का 5/10, इसका है 3/10। अब देखो एलसीएम आ गया 10, 6 - 5 10, 4 - 3, रेशियो हो गया 1/10, यहाँ पे भी हो गया 1/10। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल गया m और j का, 10 और 10 तो बराबर है 1:1। ये हो गया m/j का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। m/j का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 25,000, ये m और j में 1:1 का रेशियो में बटेगा। क्लियर है? तो भाई अमाउंट ऑफ गुडविल, इतना हमको लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट जर्नल भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको सिखा रहे फॉर्मेट, अब तो एमसीक्यू नहीं है ना, यही अगर एमसीक्यू रहता है तो हम इसको खोलते ही नहीं, यहीं पे आप लोग को आंसर निकाल के दिखा देते और बोल देते आंसर टिक कर दो, बट आप लोग को सीखना पड़ेगा अभी। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय m इज इक्वल टू 25,000 का 1:1 मतलब 1/2, 12,500 m को मिलेगा और j को भी सेम 12,500, 1:1 का रेशियो है। क्लियर हो गया? अब हमको ये चीज़ तो पूरा क्लियर हो गया सर कि सर R जो है 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, वो 25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया 1:1, मतलब ये 25,000 1:1 12,500 12,500 में डिवाइड हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला, अच्छा देखिए जर्नल करने के लिए आपको पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पहला जो पैसा लाया वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डिवाइड होगा एम और जे में, दूसरा एंट्री
बस हो गया, खत्म। तो ये 2 जर्नल करना है आपको और वर्किंग भी शो करना है। ऐसा नहीं कि बिना वर्किंग के हम शो कर दिए हो गया, नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। कहाँ से आया वो, ये जर्नल है। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया? 2 से 3 मार्क्स वाला समझे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। K and R are partners in the ratio in equal ratio. Equal मतलब 1:1. They admit G as a new partner. G acquired 1/4 share from Kumar and Rao in the ratio of 3:2. तो G 1/4 शेयर ले रहा है दोनों से। कौन सा रेशियो में? 3:2 का रेशियो में। घोष मतलब जी जो है, ही ब्रिंग्स 22,70,000 एज कैपिटल एंड 39,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। तुमको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो राव एंड घोष, कुमार राव एंड घोष का, एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। जो कैपिटल ला रहा है उसका, प्रीमियम फॉर गुडविल उसका, सबका एंट्री करना है। अब देखो कैसे होगा ये। नंबर 5, K:R, 1:1 old ratio. G's share is equal to 1/4। अब G को जो 1/4 K और R से 3:2 का रेशियो में मिल रहा है, for K gives और K sacrifices, K sacrifices 1/4 का 3/5। R sacrifices 1/4 का 2/5। 3/20, 2/20। तो K 3/20 दे रहा है, ये 2/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहीं से हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल गया। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने दरकार, यहाँ तो बोल ही दिया कि 3:2 का रेशियो मिल रहा है, तो यही 3:2 ही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है ना। तो ये 3/20, 2/20 दे रहे हैं। अब न्यू शेयर निकालेंगे के का और आर का। तो न्यू शेयर के का, ओल्ड कितना था? के के पास पहले था इक्वली, मतलब 1/1, 1/2 था, इक्वल शेयर था ना, तो 1/2 माइनस के दिया कितना है? 3/20। आर का था 1/2 माइनस दिया कितना है? 2/20। तो इसके पास बच गया है 7/20, इसके पास बच गया है 8/20। तो न्यू रेशियो हम लोग बोल सकते हैं K:R का 7:8 है। न्यू रेशियो कितना है? 7:8 है। अच्छा सॉरी, न्यू रेशियो में तो ये भी हो जाएगा ना, जी भी आ जाएगा। तो जी का तो पहले से है वो 1/4 शेयर, जी का पहले से 1/4 शेयर। अब ये 4 को 20 करना है तो इंटू 5/5, तो 5/20। तो अब देखो यहाँ पे हुआ है 7/20, 8/20, 5/20। 1/4 था तो उसका डिनोमिनेटर को 20 करना था, तो इंटू 5/5 कर दिए। तो अब आया है आंसर
K/R/G का 7:8/5, ठीक है। ये है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने बोला आपको, ये न्यू रेशियो निकल गया। अब बोला जर्नल एंट्री करो जो पैसा लाया उसका, तो अब हम फॉर्मेट नहीं बना रहे। पहला जर्नल होगा कैपिटल का पैसा ला रहा है जी, कितना 2,70,000, तो जर्नल एंट्री होगा पहला वाला कैपिटल जो ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 2,70,000। दूसरा गुडविल का पैसा ला रहा है तो उसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना पैसा ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का 39,000। उसके बाद ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा 3:2 में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा ना भाई 3:2 में, के और आर में। तो तीसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2, केज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। 39,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, 23,400, 15,600। क्लियर हो गया सम्स, ये वाला भी कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल वाला तो सेम ही है, पैसा लाया डिवाइड हुआ। जो कैपिटल का पैसा ला रहा है उसके लिए अलग से जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी। तो ये दोनों सम्स क्लियर। चलिए अब कोई दूसरा टाइप ऑफ सम्स करते हैं, इसमें तो पैसा लाया है और डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला ही नहीं पा रहा है, अदर देन कैश एसेट्स ला रहा है। ए एंड एस आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी जॉइन्स फॉर 1/4 शेयर। P contributes the following assets for his premium for goodwill। क्या एसेट दे रहा है वो, स्टॉक दे रहा है और ट्रेड रिसीवेबल दे रहा है 40,000 और 80,000 का। अब आपको बोला है जर्नल एंट्री पास करो। एक बार तो एसेट्स लाया है काइंड में, उसका एंट्री होगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसका एंट्री होगा। अब कैसे होगा देखिए, ओल्ड रेशियो यहां पे दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, और न्यू पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट सिर्फ दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जहां पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ये हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए है, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। तो यहां पे जो एसेट ला रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सम नंबर 14। स्टॉक है 40 का, ट्रेड रिसीवेबल है 80,000 का, 40 80, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया 1,20,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, कितना पार्टनर है, एस कैपिटल एस कैपिटल, $1,20,000 है। अब कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2।
72,000 और 48,000। क्लियर हो गया, 14 कंप्लीट। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नंबर 16, बी एंड पी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। अभी देखो ये वाला कैसे अलग है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल तो न्यू पार्टनर ला रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ कर ले रहा है, चाहे वो पूरा विड्रॉ करे या कुछ पोर्शन विड्रॉ करे। तो देखो बी एंड पी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 ओल्ड रेशियो। दे एडमिट जी इन टू दी पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। जी को लोग 1/3 शेयर के लिए पार्टनर्स बना रहे हैं। जी ला रहा है 21,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल और बोला है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है विल बी इक्वली। तो B/P/G जो है वो 1:1:1 होगा। और बोला जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, जो सबको मिल रहा है, वो 50% वो लोग उसका विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो नंबर 16। B/P 4:3 है। B/P/G, B/P/G जो है वो इक्वली हो जा रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेम होल्ड माइनस बी का है 4/7 माइनस पी का है 5/21 2/21। तो रेशियो क्या हो गया, B/P का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 5:2। तो अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले तो पैसा लाया 21,000 उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर वो 5:2 में डिवाइड होगा। पहला एंट्री बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, रिकॉर्ड कर लिए। फिर अब वो बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, दो पार्टनर है बी और पी। अच्छा, हम एग्जाम में शॉर्ट में ऐसे B/P मत लिखना, पूरा नाम लिखना बाबू ने, तो ना मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना। बोलेगा सर आप तो वीडियो में ऐसे लिखते थे, हम टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, आपको पूरा सही से करना पड़ेगा। तो 5:2 का रेशियो में डिवाइड होगा तो 15,000 6,000। अब इसमें से क्या बोला है, 50% जो अमाउंट है गुडविल का उसको आप विड्रॉ कर ले रहे हो। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, विड्रॉ कर रहे हो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है भी टू बैंक, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
15,000 का आधा होता है 7,500, 6,000 का आधा होता है 3,000, तो 21,000 में 10,500 विड्रॉ कर लिया। तो ये हुआ एंट्री। देख लो अलग अलग टाइप जो हम आप लोगों को करवाए उसका भी, ये जो 3-4 सम अब तक हम किए ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम्स में जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आप लोग के लिए होमवर्क है, नंबर 15 बनाइएगा, सेम है, बस इसमें बोला कि पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं। चलो एक और आप लोग के लिए करते हैं, हिडन गुडविल वाला एक क्वेश्चन है। हाँ ये वाला भी, तो जब वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, 5:4 रेशियो है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। आर को पार्टनरशिप में लेता है, आर 20,000 कैपिटल का तो ला रहा है, ठीक है, बट 5,400 वो प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं ला पा रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3, जर्नल एंट्री करो। तो अब देखो ओल्ड रेशियो था 5:4, अभी है 5:4:3, तो ओल्ड और न्यू दोनों दिया हुआ है। पी एंड क्यू है 5:4, पी क्यू आर है 5:4:3। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 5:4 ही होगा। क्यों, कैसे पता सर? देखो ओल्ड रेशियो जो था न्यू रेशियो भी ओल्ड पार्टनर्स में वही है, इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो रहता है वो 5:4 ही होगा, ठीक है, पी और क्यू का। अगर किसी को नहीं मन भर रहा है तो करके देख लो। देखो पी का निकालो, ओल्ड रेशियो है 5/9, न्यू रेशियो है 5/12। क्यू का देख लो, ओल्ड रेशियो है 4/9 माइनस 4/12। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 36 आ रहा है, 20 माइनस 15, 36 आ रहा है, 16 माइनस 12, 5/36, 4/36, तो 5:4 आया ना, ठीक है। तो 5:4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में 20,000 ये जो कैपिटल लाया है अपना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? नंबर ए, बैंक अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 वो लाया है। दूसरा, ये 5,400 जो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पा रहा है, जब पैसा नहीं ला पाता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर कौन है? आर है, तो आर्स करेंट अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट, पी एंड क्यू। पीज करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, क्यूज करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। अब 5,400 है, 5,400 5:4 का रेशियो में बांटो, 3,2400। क्लियर हो गया? खत्म सम्स, ठीक है ना। तो ये है जब पैसा नहीं ला पा रहा है तो ये एंट्री हो जाएगा। कैपिटल का लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं ला पाया। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे
वीडियो लंबा हो जा रहा है बट कुछ कर नहीं सकते बाबू, क्योंकि नहीं तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ब्रेक कर करके हम नहीं चाह रहे करने, क्योंकि हर चीज़ को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है ना, सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, तो इसको आपको पूरा देख कर समझना पड़ेगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, हम बहुत मतलब डिज़ाइंड करके आप लोग के लिए कोर्स बनाए हैं। अगर हम ये डिज़ाइन बस जैसे भी हमको कंप्लीट करवाने का रहेगा, हम इसको 4 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, बट नहीं, इसमें हम कम से कम एटलीस्ट 7 to 8 या 10 क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट देना है आप लोगों को। ऑनलाइन टीचिंग में एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है मालूम है, बस बच्चा को समझा दो, समझा के हटाओ, नहीं, मेरा वैसे नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। चलो चलो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे वो पैसा कुछ ला पा रहे हैं और कुछ नहीं ला पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। बी एंड जे आर इक्वल पार्टनर 1:1। पर्ना इज एडमिटेड एज इक्वल पार्टनर, मतलब अब हो गया 1:1:1। तो ओल्ड रेशियो जो था और न्यू रेशियो में भी ओल्ड पार्टनर्स का शेयर सेम है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। बट पी पर्ना इज एबल टू ब्रिंग ओनली 4000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला पा रही है, जबकि उसका प्रीमियम फॉर गुडविल 6000 है, मतलब सॉरी 10,000 है। तो पर्ना 4000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है, जबकि उसको देना 10,000 है, तो 6000 वो नहीं ला पा रही है। इन शॉर्ट बोला जाए, बनिया एंड झरना पार्टनर्स है, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, इक्वल है, ये है ओल्ड पार्टनर। पर्ना ज्वाइंट करती है बनिया और झरना के साथ, अब इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल फिर भी रहता है, 1:1 रहता है। इसका मतलब है बनिया और झरना का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी इक्वल होगा 1:1। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का शेयर अगर सेम रहता है तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। इससे पहले वाला सम्स में हम आप लोग को बताए। चलिए सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पर्ना जो आ रही है बिजनेस में, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 देना है, बट वो कैश में सिर्फ 4,000 ला पा रही है, बाकी 6,000 वो ला नहीं पा रही है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अगर किसी को एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो वो अपना पॉज करके 20 मिनट 25 मिनट का देखे, रिमेनिंग 30 मिनट का देखे, फिर रिमेनिंग सेकेंड डे में देख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पैसा वो देखो B/J = 1:1 ओल्ड रेशियो है, B/J P 1:1 न्यू रेशियो। B/J जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो, जो पैसा वो ला पा रही है उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं ला पा रही है, पीज करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है, ला पा रही है 4,000 और 6,000 वो नहीं ला पा रही है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा बी और जे में इक्वली, तो उसका एंट्री तो सिंपल है। सॉरी पी नहीं, कौन है ये? बी।
इक्वली होगा 5000 और 5000। तो होपफुली समझ में आ गया आपको, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। थैंकफुली यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का भी कर लिए सर, अगर पैसा नहीं लाएगा तो क्या होगा, पैसा लाएगा तो क्या होगा, विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, कुछ पैसा ला पा रहा है कुछ नहीं ला पा रहा है, उसको भी कर लिए सर। अब (24) होमवर्क बनाइएगा। K and T are partners in the ratio of 1:3. They admit A for 1/5 share. A did not bring his share of goodwill in cash. जर्नल एंट्री क्या होगा, करिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट 2 क्वेश्चन। पहले 33 में देख लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। बोला है रिशिता एंड इशिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है सर। दे एग्री टू एडमिट मोमिता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है सर। Momita brings 80,000 as capital and pays 20,000 as premium for goodwill privately to old partner. Show necessary journal entry. तो यहाँ पे गुडविल का कोई एंट्री नहीं होगा, आपको नोट में लिखना है एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय मोमिता टू ऋषिता एंड इशिता इन प्राइवेट और प्राइवेटली, देयरफॉर नो एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट कैपिटल का एंट्री आपको लिखना पड़ेगा जो 80,000 मोमिता ला रही है। तो सम नंबर 33 का बस एक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू मोमिता's कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का कुछ एंट्री नहीं होगा, उसके जगह एक नोट लिखेंगे। नोट में लिखोगे एज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय मोमिता टू ऋषिता एंड इशिता, देयरफॉर नो एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हो गया सब नंबर 33 क्लियर। ठीक है, पहले ही बोले थे जो प्राइवेटली देंगे उसका कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन गुडविल, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सम नंबर 32 क्वेश्चन में बोला है Mo and Mova are partners in the ratio of 5:3. They agree to admit Momita as a new partner. On the date of admission, Momita and Mo and Mova have capital of 40,000 and 20,000. तो देखो मोमिता के एडमिशन के वक्त मो और मोवा का कैपिटल है 40,000 और 20,000। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मोमिता, मोमिता कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है 1/9 शेयर के लिए 10,000 रुपीज। ऑल द पार्टनर्स एग्री टू नॉट शो गुडविल अकाउंट इन देयर बुक्स, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हम सिर्फ आप लोग को गुडविल का अमाउंट निकाल के दे देंगे। देखिए कैसे दे रहे हैं, हिडन गुडविल जैसे हम आप लोग को बताया था, ये वाला हिडन गुडविल का पहला नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो देखो नंबर 1 नेट वर्थ, अच्छा हम यहीं पे कर ले, लिखना नहीं पड़ेगा हमको। सम नंबर 32, मान लो यही हम लोग का सम नंबर 32 है। तो नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है, मोमिता का कैपिटल है 10,000 फॉर 1/9 शेयर। तो 10,000 इंटू 1/9 का उल्टा हो जाएगा 9/1, तो आंसर हो गया 90,000। ये 90,000 जो आप निकाले हैं ये है नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब आपको निकालना है लेस नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है 40,000, 20,000 और न्यू पार्टनर का कैपिटल है 10,000। तो यहां पे आएगा आंसर हो गया 70,000। कितना हो गया, अब 2 - 1 90,000 माइनस 70,000, तो गुडविल का अमाउंट कितना हो गया, $20,000। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बस इस तरह से निकले। तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल वो ला रहा है इनटू उल्टा उसका जो शेयर है, फिर जितना भी पार्टनर्स है ओल्ड और न्यू का सबका कैपिटल जो दिया हुआ है उसको ऐड कर दो। तो ये है पहला वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, और दूसरा वालों को बोलते हैं नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही है गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 20,000, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 20,000। अब यहां पे बोला है ऑल पार्टनर्स एग्री नॉट टू शो गुडविल अकाउंट इन देयर बुक्स, शो नेसेसरी जर्नल एंट्री। गुडविल अकाउंट को बुक्स में शो करना ही नहीं है, तो इसको करेंगे क्या, राइट ऑफ कर देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में कर देंगे डेबिट। ठीक है, अच्छा पहले यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का हम नहीं बताएंगे, आप करोगे, सब बता देंगे तो हो गया। यहां तक हम कर दिए, गुडविल निकाल दिया। अब आप लोग राइट ऑफ वाला एंट्री देखो, यहाँ पे सर लिखवाए हैं राइट ऑफ कैसे करके करना है, और हमको व्हाट्सएप करिए। ठीक है, इसको राइट ऑफ कैसे करके करना है यहाँ पे दिया और हमको व्हाट्सएप करिए। सम नंबर 32। कुछ हम थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, आधा अधूरा इसलिए छोड़ दे रहे हैं ताकि बाकी काम को आप लोग पूरा करो। ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ के नहीं रख दे रहे हैं भाई। ये वाला करो होमवर्क, नंबर 3 बनाइएगा होमवर्क, स्क्रीनशॉट मार मार के रखिए। नंबर 10 बनाइएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है। तो होपफुली भाई आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोगों को, आज जो भी चैप्टर हम टॉपिक पढ़ाए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो लंबा होना भी था क्योंकि टॉपिक ही ऐसे है। तो अभी हम आप लोगों को पहला क्लास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सप्लेन किए, दूसरा क्लास में हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए है गुडविल पूरा, है ना, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, सब नोट सम्स एक्सप्लेन किए। थर्ड क्लास में हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस तरह से बनेगा, क्या क्या आइटम्स उसमें आएगा, उसको बनाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, वो सब हम डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। फिर फोर्थ क्लास जो होगा उसमें हम लोग ये तीनों मिलाकर, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पोर्शन भी रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पोर्शन भी रहेगा और रिवैल्यूएशन वाला पोर्शन भी रहेगा। हम लोग पूरा मिलाकर सम्स करेंगे जो 5 मार्क्स में आपके एग्जाम के लिए आ सकता था। पहले जनरली 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एडमिशन से, अब तो 10 मार्क्स वाला आएगा नहीं, 5 ही मार्क्स वाला आएगा, तो 5 मार्क्स वाला करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे। फर्स्ट क्लास हम आप लोग को, पहला क्लास तो एकदम जो था पूरा इंट्रोडक्शन दिया आप लोग को एडमिशन का, रिटायरमेंट का, पार्टनरशिप का पूरा। सेकंड क्लास हम आप लोगों को एडमिशन और पार्टनरशिप स्टार्ट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटेल में समझाए।
अभी जो है हम आप लोगों को गुडविल को डिटेल में पूरा समझाएं। नेक्स्ट क्लास जो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डिटेल में समझाएंगे, फॉर्मेट लिखवाएंगे, सब कुछ करेंगे। एंड आफ्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से हम लोग 5 मार्क्स वाला सम्स चालू करेंगे। उसके बाद वो पूरा सम आप लोग को एक्सप्लेन करने के बाद ईयर क्वेश्चंस में आएंगे। ईयर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है, कैपिटल ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी बता ही दिए, फिर कैपिटल ट्रीटमेंट आएगा सम्स में। आफ्टर दैट आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है एग्जाम में इस चैप्टर से, वो भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग का पेड बैच में इनरोल हुई है, सब चैप्टर्स इस तरह से आप लोग का करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन।